हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग यूपीएससी में जो इंडियन पॉलिटी कवर होती है उसकी शुरुआत करेंगे लेक्चर से। और ये लेक्चर तकरीबन 20 से 30 के बीच में होंगे, जो आपकी मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स की तैयारी में योगदान देंगे। इंडियन पॉलिटी की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे हर बार बहुत से सवाल आते हैं और बहुत से सवाल कट भी जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस सेक्शन से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही काफ़ी प्रकार के सवाल आते हैं और इस सेक्शन को तैयार करने में काफ़ी बेनिफिट है। और अगर इस सेक्शन पर आप अपनी पकड़ बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी कठिन होगा आप लोगों के लिए निकालना, एज फार एज आईएएस इज कंसर्न्ड। तो इंडियन पॉलिटी की बात अगर हम शुरू की जाए करें तो एम लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक मैं कहूँगा। उसमें ज़्यादातर दिया है और हम लोग भी उसे ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 से अगर शुरू करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं इंडियन पॉलिटी का, जहाँ से शुरुआत हुई। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो चीज़ें जानने आवश्यक हैं, जो यूपीएससी के करिकुलम को कवर करती हैं, वो मैं समझता हूँ पढ़ लेनी चाहिए। और अगर उन्हें पढ़ लें तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर सवाल आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जो होंगे वो कवर हो जाएंगे इस बुक से। तो पहली चीज़ है हमारा संविधान। हमारा संविधान कैसे बना, क्यों बना, उसके कारण क्या थे, वो उसके एक्ट्स जो हैं वो किस तरीके से निकाले गए हैं, कहाँ से आए हैं, वो सब जानना आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम लोग बात करें तो वह 1946 में बनी थी। टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, सभी जानते होंगे। और 26 जनवरी 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीए से डिनोट कर रहा हूँ का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके पीछे क्या कारण थे वह शुरू से अगर पढ़ें तो सबसे पहले आता है कंपनी रूल। कंपनी रूल का जो मेन डेट्स थी वो याद रखने योग्य हैं। 1773 से 1858 के बीच में कंपनी रूल रहा। इस रूल के दौरान सबसे पहला जो एक्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिशर्स ने पारित किया, वह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके मेन फीचर्स ही ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आते हैं और जिन्हें जान लेना आवश्यक होगा वह है रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर था इट लेड फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फीचर्स ऑफ द एक्ट्स, फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर संक्षिप्त में जाने तो गवर्नर ऑफ बंगाल was called गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे। काफ़ी बार सवाल आ जाता है, पीसीएस में भी, आईएएस तो खैर नहीं पूछता, पीसीएस कभी कभी पूछ लेता है, तो ये जान लें गवर्नर जनरल पहले लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे इस देश के। बॉम्बे और मद्रास की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, प्रेसिडेंसीज थी, उनके गवर्नर जनरल्स जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर कर दिए गए इस एक्ट के तहत। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं समझूंगा पढ़ना चाहिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो पिट्स इंडिया एक्ट आया, यह आया 1784 में, और इसके मेंस इसको एक नाम और दिया गया, सत्रह सौ चौरासी में ये आया, ध्यान देने वाली बात है। पर 1781 में एक और एक्ट आया था जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। कभी कभी सवाल इस पर भी आ सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वाले एक्ट को कहा जाता है, तो 1781 में जो एक्ट पारित हुआ उसे ही हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट में मेन इसमें आप लोग ध्यान में रखें कि मेन इसका जो पर्पस था वो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी को डिस्टिंग्विश करता था। यही एक मुद्दा है, जो पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस थे कंपनी के उसे डिस्टिंग्विश करता था। तो पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। तीसरे एक्ट की तरफ पढ़ते हैं, वह है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833, इस पर भी कई बार सवाल आता है और बहुत से सवाल गलत भी होते हैं। पन्ना मैं बदल देता हूँ, ख़त्म हो रहा है। तो चार्टर एक्ट 1833 के जो मुख्य बिंदु हैं वह इस प्रकार हैं। यह गवर्नर जनरल, वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
इस बात को ध्यान रखें, फीचर 1 में इंडिया की बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट में, ये इंडिया नहीं है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पदवी दे दी गई चार्टर एक्ट 1833 के तहत। कमर्शियल एक्टिविटीज, ईस्ट इंडिया कमर्शियल एक्टिविटीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी, या इसी के नाम से मैं दे रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी वह इस एक्ट के तहत बंद कर दी गई, या उनका निस्तापन कर दिया गया, खत्म कर दी गई। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट बात और जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हमें दे जाता है वो है कि सिविल सर्विसेज, जिसके हम सभी तैयारी में जिसकी जुटे हैं, सिविल सर्विसेज का आरंभ देश में चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया। यह वह एक्ट था जिसने सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस की इंडिया में। ओपन कंपटीशन के माध्यम से लोगों का चयन हुआ और इस प्रकार सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक्ट हम लोग पढ़ेंगे वह इम्पोर्टेंट एक्ट होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके मुख्य बिंदु जान लेते हैं। गवर्नर जनरल, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आप लोग से कॉम्प्रोमाइज़ करिए क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, इस वजह से तेज़ी से चलना पड़ेगा। गवर्नर जनरल काउंसिल के, पहला मुख्य बिंदु, गवर्नर जनरल काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे वह इस एक्ट के द्वारा सेपरेट कर दिए गए, सेपरेट हुए। मुख्य बिंदु इसका यही है। 6 नए न्यू मेंबर्स फ्रॉम इंडियन ओरिजिन वर अपॉइंटेड। कहाँ? गवर्नर जनरल्स इन जीजीसी, गवर्नर जनरल्स काउंसिल में, इस एक्ट के तहत। अब जो पांचवा एक्ट आया, इसे क्राउन रूल का पहला एक्ट कहते हैं। क्राउन रूल एक्ट वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पांचवा एक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि 1857 से सिपाही म्यूटिनी जो हुई थी, आप सबको पता है, वो हिस्ट्री का पोर्शन है, उसको सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। इसका पहला मुख्य बिंदु था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was made governor general of India in 1833।
1833 और 1833 के एक्ट से ही 1858 में वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन्हें बना दिया गया। जितनी चीज़ें आप लोग याद करें उतना ही हमें पढ़ना चाहिए। अधिक अगर हम पढ़ेंगे तो हम याद भी नहीं कर पाएंगे और उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इंडिया काउंसिल्स एक्ट आया इसके बाद। यह 1861, 1892 और 1909 में आए। 1861 के एक्ट की विशेषता अगर देखें तो इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1861 में 3 लोगों को 3 members were made legislative council members। legislative council members, ये 3 महानुभाव कौन थे? इंडियन ओरिजिन के थे और ये 3 महानुभाव थे राजा ऑफ बनारस, पटियाला, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। पेज बदलना पड़ेगा। ये 1892 वगैरह के एक्ट आए, ये इनसे ज़्यादातर सवाल बनते नहीं हैं। अब एक्ट जो इम्पोर्टेंट है दृष्टिकोण से यूपीएससी के, वो मैं समझता हूँ 1909 का एक्ट है और यह हम अगले लेक्चर में इसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।